हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? पूरे के पूरे 15 दिनों बाद मुखातिब होने आई हूँ आपसे बनारस। हमारी खुशी का आलम तो पूछिए मत जनाब। एक्चुअली इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। वेल, कुछ मशरूफियत की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, बट कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, है ना। वैसे देखिए बनारस, इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज इसका 8वां दिन है। पता है, रमजानुल मुबारक के इस पाक महीने से ऐसे तो बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं, पर सबसे अहम बात है सब्र, यानी कि पेशेंस। ये एक जो छोटा सा वर्ड है ना बनारस, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे। यस, आई मीन कि सोचिए कि नमाज को जाने वाले रोजेदार जब वजू के लिए अपने हाथ में पानी लेते हैं तो वो अपनी प्यास को जो काबू कर पाते हैं ना, बस उसे ही सब्र कहते हैं। या फिर जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी हों मगर हमारी जुबान पर शिकवे ना हो, दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि रब जो करता है उसी में हमारी बेहतरी है। और ना, परवरदिगार को भी सब्र की 2 सूरतें बेइंतहा पसंद हैं। पहली सूरत ये कि जो नापसंद है उसको बर्दाश्त करना, और दूसरी सूरत ये है कि जो पसंद है उसका इंतजार करना। बस यही है। और सब्र हमें सेल्फ कंट्रोल भी बहुत अच्छे से सिखाता है। देखिए ना कि किसी चीज की तलब हो रही हो, मतलब लगे कि ये अभी के अभी चाहिए किसी भी हाल में, बस उस वक्त किया हुआ सब्र हमें एक बेहतर इंसान बनाता है बनारस। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखिए, नजरअंदाज करना सीखिए और चुप रहना सीखिए। जवाब नहीं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये क्यों कह दिया। सब्र रखिए जनाब, जवाब वक्त दे तो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे भी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना। कहीं जाइएगा नहीं, आई विल बी राइट बैक। कीप लिसनिंग टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सरा के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 31 मार्च 2023 और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन 10 अप्रैल से करीब 40 दिनों के लिए प्रभावित हो सकता है। जी हां, इसका मसौदा उत्तर रेलवे ने तैयार करके रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जो प्रस्ताव बना है उसके मुताबिक कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी तो कुछ बदले रूट से चलाई जाएंगी। तमाम ट्रेनों को रीस्केड्यूल किया जा रहा है। नई व्यवस्था से यात्रियों को परेशानी होगी। वैसे बता दूं आपको कि कैंट रेलवे स्टेशन से रोजाना 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है और करीब 102 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा बिना लाइसेंस गंगा में चल रही नावें 31 मार्च यानी आज रात से बंद हो जाएंगी। जी हां, बीते 18 मार्च को बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया था कि 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के नावों का संचालन नहीं होगा। नगर आयुक्त शीपू गिरी जी ने बताया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो नगर निगम से लाइसेंस बनवा लें और उन्होंने ये भी बताया कि अवकाश के दिन भी नगर निगम कार्यालय खुला रहेगा। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुक्केबाजों के लिए एक और रिंग का निर्माण होगा। जी हां, इसका फायदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षु खिलाड़ियों को भी मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बीएचयू स्पोर्ट्स बोर्ड के महासचिव प्रोफेसर बीसी कपड़ी जी ने बताया कि साई के सहयोग से 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत से बॉक्सिंग रिंग के निर्माण की योजना है। 2 रिंग होने के साथ सबसे बड़ा लाभ छात्रों के साथ साई केंद्र की महिला मुक्केबाजों को भी मिलेगा। इसके निर्माण के बाद अभ्यास के अलावा रिंग में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी। अभी बीएचयू के एम्फी थिएटर में एक रिंग है जिसका निर्माण साल 2020 में हुआ था। इसके साथ ही 1 और 2 अप्रैल को जिले के 3 स्थानों पर वृहद पोषण मेले का आयोजन किया जाएगा। जो यहाँ मेला सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक लगेगा। 2 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बतौर मुख्य अतिथि मेले में शामिल होंगी। मेले का आयोजन हरौआ स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज, रामेश्वर स्थित युगल बिहारी इंटर कॉलेज और जगतपुर स्थित जगतपुर इंटर कॉलेज में होगा। इसके अलावा बता दूं आपको कि चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जा रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड पोर्टल में अपने शहर बनारस को इस माह प्रदेश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। जी हां, पिछले माह भी वाराणसी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। इस माह का स्कोर पिछले 5% से अधिक है। जिले के सभी राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और उपकेंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण
सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बेहतर प्रदर्शन जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहे सिजेरियन प्रसव में देखने को मिला है, जिसमें वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। परिवार नियोजन के स्थायी साधन के उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ 10 में जगह बनाई है। इसके अलावा G20 सम्मेलन के मद्देनजर नगर निगम शहर को चमकाने में जुटा हुआ है। जी हां, निगम शहर की सुंदरता के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सड़कों के किनारे डिवाइडरों पर पौधारोपण किया जा रहा है। इस क्रम में चौकाघाट रेलवे ओवरब्रिज के दोनों साइड ढलान भूमि पर प्लांटेशन किया जाएगा। फसाड लाइटिंग की जाएगी। मैदागिन चौराहे पर फव्वारा पेंटिंग के अलावा स्कल्पचर बनाया जाएगा। नगर आयुक्त शिपू गिरी जी ने सोमवार को शहर में चल रहे सुंदरीकरण के कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने मकबूल आलम रोड से हुकुलगंज तिराहे तक चौकाघाट रेलवे ओवरब्रिज के बाउंड्री वॉल की पेंटिंग का कार्य कराने के लिए निर्देश दिया है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 31st of March। ईयर 1774 में भारत का पहला डाक सेवा कार्यालय खुला। जी हां, इसके अलावा ईयर 1889 में पेरिस का मशहूर एफिल टावर आधिकारिक तौर पर खुला। साल 1990 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही साल 1972 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है नेशनल क्रेयॉन डे। जी हां, और आज के दिन सभी बच्चे और बड़े नेशनल क्रेयॉन डे के लिए अपने पसंदीदा रंग चुनते हैं। क्रेयॉन का एक बॉक्स खोलने से कल्पना की दुनिया खुल जाती है और घंटों रंगों से खेलने का मजा आता है। सदियों से दुनिया भर के कलाकारों द्वारा मोम और चौक आधारित क्रेयॉन का उपयोग किया जाता रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। अच्छा बनारस, हमारी जिंदगी में ना डॉक्टर्स की भूमिका काफी अहम होती है। जन्म से लेकर हर पड़ाव पर लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी डॉक्टर्स के पास होती है। हर तरह की परेशानियों को लेकर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हमारे डॉक्टर्स के पास भी लगभग हर समस्या का इलाज मौजूद रहता है। तो बस ऐसे ही कुछ सवालों के साथ मैं पहुंच गई अपने शहर बनारस के वन ऑफ द बेस्ट जनरल फिजिशियन, बेस्ट डायबिटोलॉजिस्ट एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच डॉक्टर नीरज खन्ना सर के पास। हमने क्या बातें की, आप भी सुनिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गुड मॉर्निंग बनारस में। और मैं अपने गुड मॉर्निंग बनारस के श्रोताओं को स्नेहबद्ध प्रभाती अभिवादन करता हूं और आपको इस बात के लिए हृदय से शुक्रगुजार हूं कि आपने हमको अपने इस प्यारे प्यारे कार्यक्रम में आने का एक अवसर दिया। अरे सर, प्लेजर इज ऑलवेज माइन। सर, आजकल लोगों के दिमाग में हेल्थ को लेके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि मुझे था कि जब मैं आपसे मिलूंगी तो पूछूंगी। सर, लोग आजकल बहुत कम एज में डायबिटिक होते जा रहे हैं, इसका क्या रीजन है? देखिए, एक बहुत बढ़िया बात अभी आपने देखा होगा कि ये गर्मी की शुरुआत हुई, जब गेहूं की फसल कटने वाली थी, उसी बीच में पानी और ओला आ गया। तो वो अपेक्षित नहीं था। तो हमारी जो कम उम्र है, यानी कि बच्चों वाली उम्र, युवा वाली उम्र है ना, उसमें जो चीजें होनी चाहिए, जैसे श्रम होना चाहिए, खेल होना चाहिए, है ना, दौड़ के काम होना चाहिए, किसी बात का तनाव नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को अगर आप जोड़ दें तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, है ना। हम अवस्था अनुरूप खेल नहीं खेलते हैं, हम अवस्था अनुरूप श्रम या काम नहीं करते हैं और हम अवस्था अनुरूप अपना भोजन नहीं करते हैं, ना। बिल्कुल बिल्कुल। तीनों बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो डायबिटीज को जिसे जीवन शैली वाली बीमारी कहते हैं, तो अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज, आपका कहने का मतलब है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ जी। तो हम बाल्यावस्था और युवावस्था में अगर वृद्धावस्था वाली जिंदगी जिएंगे, लेटे लेटे मोबाइल चलाएंगे, लेटे लेटे टीवी देखेंगे, कोई काम करना होगा तो घंटी बजाएंगे या स्टाफ कहेंगे, तो कोई भी जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारी आपको हो सकती है, चाहे वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो, और अब तो ये भी कहा गया है कि जीवन शैली से कैंसर रूपी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कि गर्मी का सीजन आ गया है और ऐसे में पेट की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली जो 60+ एज ग्रुप वाले हैं उनके लिए ये ज्यादा मतलब एक समस्या बन जाती है। तो इसका बचाव क्या है? बहुत अच्छी बात है। फिर मैं अपने प्रश्न को मूल कारण से जोड़ते हुए बताऊंगा। जैसे जैसे इंसान की अवस्था होती है, वो प्रौढ़ावस्था में जाता है,
तो उसकी जो पाचन की जो क्षमता है ना वो मंद हो जाती है ना। आप जैसे देखते हैं कि जाड़े में सूर्य मंद हो जाता है और गर्मी में तीव्र होता है, तो दोनों में हमारे पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है ना। तो अवस्था जो होती है हमारी अवस्था, उसमें भी हमारी जाठराग्नि मंद हो जाती है। तो होता क्या है कि हम अपने खाने के पैटर्न को अपनी अवस्था से मैच नहीं करा पाते हैं, है ना। तो जैसे वृद्धावस्था में, या आपने 60 के ऊपर वाली बात जो कही, हमारे जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों को हल्का भोजन लेना चाहिए, एक बार में कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए, पानी की मात्रा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहिए। यदि कोई और दवा खा रहे हैं तो उसके साथ नमक की कमी नहीं हो रहा है, इसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे खाने से रेशा यानी कि फाइबर कम हो गया है। हम हर चीज जो है उसको पीस के खाते हैं, उसके साबुत रूप में नहीं लेते हैं। जैसे फल की जगह फल के जूस पे हमारा ध्यान ज्यादा है ना। और गेहूं के आटे पे मेरा ध्यान ज्यादा है, दलिया पे कम है ना। और मैदे के सामान पे ज्यादा ध्यान है, सत्तू पे कम है। तो हम अपनी बातों को यहाँ जोड़ के बताएंगे। भोजन में रेशे की मात्रा होनी चाहिए, पानी की मात्रा ठीक होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, काले भोजनम आरोग्य कारणाम, समय से भोजन करना चाहिए। पेट की खराबी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, मेरी बात का सारांश इसलिए है कि हम भोजन में समय का ख्याल नहीं रखते हैं। समय का ख्याल जी। तो मध्याह्न में जब 12 बजे के आसपास आप लंच कर लें, रात को 8 बजे के आसपास भोजन कर लें। भोजन करने के 2 घंटे बाद ही शयन करें। छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से पेट और मन दोनों ठीक रहेगा। बिल्कुल। जैसा कि आपको भी पता है कि कोविड केसेस एक बार फिर से बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है उन्हें क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है निश्चित रूप से उनके ऊपर सुरक्षा कवच है ना। जी। लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी के बचावों को करने में स्वतंत्रता नहीं है ना। तो आप वैक्सीनेशन करा के ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सामान्य बातों का ख्याल नहीं रखना है। मैं ये बताना चाहूंगा कि गुनगुना पानी में नमक हल्दी डाल के गरारे करना, खास तौर से जब आप घर से बाहर आते हैं या घर के बाहर जाते हैं। नंबर 1, नॉस्ट्रल जिसे हम कहते हैं, अपनी नासिका में कड़वा तेल गर्म करके लगाना, नाभि में लगाना, पैर के तलवों में लगाना। नॉस्ट्रल्स में ऑयल की लाइनिंग हो जाने से धूल और वायरस को प्रवेश करने में रुकावट आती है। एक साधारण सी बात है, मास्क का प्रयोग किया जाए। जो हमारे खाने पीने सोने का नियम है उनको ना त्यागा जाए, क्योंकि वो हमारी सीधे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो अपने जीवन में जो हमारे नियम है, नियम माने जो स्वास्थ्य के नियम है। मेरा खाने का नियम रात को 12 बजे, ये नियम नहीं माना जाएगा। स्वास्थ्य के नियम के अनुरूप इसलिए कहा कि आचरात लभते ही आयु, आचरण से ही आयु आती है। तो चाहे कोविड हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे एलर्जी कफ हो, सब में आपके रहने का तरीका और अपने शरीर से प्यार करना सीखे, है ना। उसको ग्रांटेड मत लीजिए, परिवार मत समझिए, है ना। आप अपना ख्याल रखिए। तो हमें ऐसा लगता है कि मास्क लगाना, गर्म पानी का सेवन करना, घरेलू तुलसी अदरक के काढ़े का सेवन करना और बहुत ज्यादा स्नेह से रहना, है ना। प्यार से रहने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये वेदर फ्लक्चुएशन जो है इसमें हमें क्या प्रिकॉशन लेके चलना है? देखिए, जो वेदर फ्लक्चुएशन है इसमें प्रिकॉशंस लेने की जो बात ये, मैं तो यहाँ से शुरू करूंगा कि अपने भोजन को बहुत ये ऋतु में नियंत्रित रखना चाहिए। जो अभी से जाड़े में आप खाना खा रहे थे वो जैसे रिच फूड कहते हैं, उसकी तुलना में छाछ, आम का पन्ना, नारियल पानी, सत्तू, मौसम के ठंडे फल, ये आपको ज्यादा राहत देंगे। अगर आप थोड़ा रोटी पूड़ी पराठा दाल सब्जी थोड़ा कम भी खाते हो तो चलेगा। सत्तू भी रोटी चावल की तरह भोजन है, ऐसा मान के चले। और छाछ और पन्ना भी दूध की तरह पोषक तत्व है, यह मान के चले। तो अगर आप हम इन चीजों का जो प्रकृति हमको संदेश देती है, जो प्रकृति हमको देती है, उसके साथ अपना तालमेल बनाए। जैसे संगीतकार जब अच्छे से गाता है और जो उसके ताज वाले हैं
उसके साथ लयबद्ध ना हो तो संगीत स्वीकार्य नहीं होता है, कर्णप्रिय नहीं होता है। तो व्यक्ति को प्रकृति के साथ तालमेल मिलाना यही सेहत का सबसे बड़ा नुस्खा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें एंड आई रियली होप कि जिसने भी आपको सुना होगा उसे डेफिनेटली बहुत बेहतर जानकारी मिल पाई होगी। लेकिन हम आपको अभी नहीं जाने देंगे क्योंकि मैं जरूर कहना चाहता हूँ एक शब्द अपने प्यारे श्रोताओं को आपके इतने खूबसूरत कार्यक्रम के लिए। जी जी सर बिल्कुल। जिंदगी और कुछ भी नहीं, वाह, तेरी मेरी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी कि प्यार ही है सबसे बड़ा उपचार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। शुक्रिया। तो बनारस अपना फीडबैक हमें जरूर से दीजिएगा ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। और अब बस सना को इजाजत दीजिए, मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।